हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिखा सो दैट यानी मुझे हमें दिखाना है 0 से पाई बाई 2 है log 10x प्लस cot x dx बराबर हमें प्रूव करना है यानी दिखाना है पाई log 2। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ट्वेल्थ के बोर्ड में भी आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे लाइक इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग हो गया, अदर इंजीनियरिंग हो गया, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इजीली सॉल्व कैसे करें, ताकि हमें ज़्यादा परेशानी भी ना हो और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ जाएँ। तो वैसे विद्यार्थी जो क्लास ट्वेल्थ में हो वो भी इस क्वेश्चन को देखें, और वैसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में भी हो और फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिन्हें मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पर डाउट लगता हो या मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, वो भी एक बार इस क्वेश्चन को अवश्य देखें। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम आरएचएस और एलएचएस पे बात करेंगे, यानी आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड और एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हम एलएचएस से तो ये ला नहीं सकते हैं, आरएचएस से ही लाना पड़ेगा। तो हम आरएचएस लेट कर लेते हैं, यानी सॉरी आरएचएस आई लेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन है। आई लेट करने वाला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है log 10x प्लस cot x इक्वल टू dx है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इजीली वे हम देखेंगे कि 10x और cot x को क्यों सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई क्यों करें, ताकि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जो आए छोटा आए, जिसे हम आसानी से इसे तोड़ सकें। तो दैट्स वाई 0 टू पाई बाई 2 log 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस एक्स, प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन एक्स इक्वल टू dx। अब दैट 0 टू पाई बाई 2 log x का मान क्या है, साइन स्क्वायर। अब देखिए cos x और sin x को क्या करेंगे, हम एलसीएम के रूप ले लेंगे, एलसीएम कर लेंगे और एलसीएम करने पे डिवाइड करेंगे तो sin x प्लस cos स्क्वायर x आता है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का हम टेंथ में एक फार्मूला के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होता है, 1 होता है। तो दैट्स वाई 1 0 टू पाई बाई 2 log टू 1 बाई, यानी जी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। देन बाई sin x इंटू cos x, देन हम क्या करेंगे कि आगे हम 1 को ए लेट कर लेंगे और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को बी लेट कर लेंगे। ए और बी लेट करने के पीछे हमारे पास एक कारण है, क्योंकि लॉग आप इसे दो तरीका से भी तोड़ सकते हो। लॉग बी ए बाई बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। आप इस फॉर्मूले पे चाहो तो तोड़ सकते हो। तो लॉग ए बाई बी यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, 1, और बी का हम लोग वैल्यू क्या दे दिए, टोटल में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, टोटल ये बी का वैल्यू हो गया, नॉट वन वैल्यू, टू वैल्यू हो गया ना, वन का एक और दूसरा का ये हाँ डी एक्स। देन लेट कर लेंगे लॉग ए माइनस बी के फॉर्मूले पे, लॉग ए बटा बी का बराबर होता है लॉग ए माइनस बी। तो देन लॉग ए का जगह पे क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लेट कर लो और लॉग वन हो जाएगा, माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग बी की जगह पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देन लॉग वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालो। देन 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। वैसे ही तो अब देखो लॉग वन का मान होता है 0। अगर हम लॉग वन का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे इसका टोटल मान हो गया 0, 0 हुआ। अब 0 से अगर हम यहाँ पे कोई भी मान है उसमें गुना करें तो टोटल इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑल अबाउट इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो गया, 0। दैट्स वाई ये खत्म हो गया। बच के हमारा ये दैट्स, इसको लेट्स कर लेते हैं, इसको लेट्स कर लेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आइए अभी इसको देखते हैं। एज वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा भी होगा इस फॉर्मूले के बारे में, लॉग एम इंटू एन, यानी लॉग एम इंटू एन का इक्वल क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। देन इसको लिख कर लो, नाउ अब आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है। तो लॉग एम इंटू एन, एम क्या है कॉस एक्स, एन क्या है साइन एक्स, तो लॉग एम क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। ये लॉग एम का मतलब लॉग कॉस एक्स, लॉग एन का मतलब लॉग साइन एक्स। दैट्स ये हो गया तुम्हारा एम का मान हो गया, ये हो गया एन का मान। देन लेट कर लो 0 टू पाई बाई 2 लॉग एम का मान कॉस एक्स प्लस, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाएगा जब प्लस में तो अलग अलग टूटेगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टीज में एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स है और लॉग, तो दोनों को हम सेम भी कर सकते हैं, यानी साइन एक्स है तो कॉस, क्योंकि दोनों देखो साइन और कॉस है तो दोनों को हम साइड से चेंज भी कर सकते हैं। या एक प्रॉपर्टी होता है 4 नंबर, 0 टू ए अगर होता है तो एफ एक्स डी एक्स होता है, तो 0 टू ए माइनस एक्स का डी एक्स का हम उसे उसके हिसाब से भी तोड़ते हैं। तो ना आज देखते हैं, ना अब आई लेट कर लो इसको 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, हमने एक को कॉस एक्स कर लिया, साइन एक्स को कॉस एक्स कर दिया, और कॉस एक्स को साइन एक्स और साइन एक्स को कॉस एक्स कर लिया, यानी दोनों को प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी तोड़ेंगे तो वही आएगा, और प्रॉपर्टी 4 नंबर के हिसाब से भी तोड़ेंगे तो वही आएगा। तो दैट्स वाई देखो आई इक्वल टू, अब देखो अब देखिए गौर से देखिए, आई इक्वल टू, अब आई 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स और कॉस एक्स मिलकर 2 कॉस एक्स बन रहे हैं। तो हमें 2 की जगह पे हम एक कॉस एक्स को कॉमन ले लिए तो 2 कॉस एक्स, यानी 2 को हम कॉमन ले लिए तो एक कॉस एक्स बच गया। तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब हम आई इसका इंटीग्रेट करते हैं, 2 को बाहर रखिए, 2 को पहले बाहर रखिए, इस 2 को हम यहाँ पे लाएंगे तो बाहर हो जाएगा ना, ये बाहर हो जाएगा, तो इसको बाहर रखो, 0 टू पाई बाई 2 रखो। अब लॉग कॉस एक्स का लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ोगे तो एक बार 0 लॉग साइन एक्स की जगह पे 0 रखोगे, एक बार 0 टू पाई बाई 2 रखोगे, तो वहाँ पे हम तोड़ेंगे तो पाई बाई 2 एक बार आ जाएगा और एक बार लॉग 2 आ जाएगा। देन पाई बाई 2 और 2 को काट देंगे तो हमारा बच जाएगा पाई लॉग 2। देन हमको लाना था एल एच एस बराबर आर एच एस कितना लाना था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस पाई लॉग 2 आ गया प्रूफ। यही था क्वेश्चन, हमें प्रूव करना था। ये देखा जाए तो बहुत ही ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए भी स्पेशलिस्ट है और आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।